पूरे चुनाव को जातियों की गोलबंदता तक ले गए। एक तरह से अब पूर्व मुख्यमंत्री जी जोधपुर से बोलते हैं कि सरकार नहीं, सर्कस चल रही है। हरियाणा में भाजपा की ऐतिहासिक जीत के बाद पूर्व नेता प्रतिपक्ष व भाजपा के गद्दावर नेता राजेंद्र सिंह राठौड़ जमकर बोलते हुए नजर आए। उन्होंने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि हरियाणा में जो जीत हासिल हुई है उसका सारा श्रेय भाजपा के नरेंद्र मोदी को जाता है, जिनकी लोकप्रियता के चलते, उनकी गारंटी के चलते लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को मतदान किया और लगातार तीसरी बार हरियाणा में भाजपा की सरकार बनाई है। उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जहां जहां कांग्रेस जीतती है वहां एवं सही होती है, लेकिन जहां कांग्रेस हार जाती है वहां ईवीएम का रोना रोते हुए कांग्रेसी नजर आते हैं। अभी जो हरियाणा के परिणाम आए हैं उसके बाद उन्होंने चुनाव आयोग को एक पत्र भी दिया है जिसमें ईवीएम मशीनों की शिकायत की गई है। ये कांग्रेस का हर बार का रोना है, उन्हें हार नहीं पच रही है और भाजपा की जीत से वे अब कुंठित हो चुके हैं। तो अब आगे क्या कुछ कह रहे हैं राजेंद्र राठौड़, दिखाते हैं कि पूरे देश के लोगों को अगर किसी की बात पर विश्वास है, किसी की गारंटी पर विश्वास है, किसी की नीति पर विश्वास है, तो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी हैं। कांग्रेस ने तमाम नैरेटिव बनाने की कोशिश की, पूरे चुनाव को जातियों की गोलबंदता तक ले गए। वहां भी एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के विरुद्ध में इस प्रकार के नैरेटिव बनाने की कोशिश की, पर तमाम बातें झूठी साबित हुई, कपोलकल्पित साबित हुई और लगातार तीसरी बार हरियाणा जैसे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए, सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन की बनी है, परंतु धारा 370 के रहते हुए चुनाव नहीं होंगे, खून की नदियां बहेगी, लोग भाग नहीं लेंगे। ये सारी बातें कपोलकल्पित साबित हुई। नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर विश्वास करते हुए जमहूरियत वापस वहां आई और भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर भी बढ़ा। राजस्थान के अंदर डबल इंजन की सरकार है, 7 उपचुनाव होने वाले हैं। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव के नतीजे जिससे हमारा कार्यकर्ता उत्साहित है, उल्लासित है। निश्चित तौर पर ये सारे चुनाव भी जीतेंगे। यहां भी हरियाणा में जिस प्रकार कांग्रेस टुकड़ों में बटी हुई थी, राजस्थान के अंदर भी पिछली सरकार के समय में किस्सा कुश्ती का चला, निरंतर चलता रहा और एक तरह से अब पूर्व मुख्यमंत्री जी जोधपुर से बोलते हैं कि सरकार नहीं, सर्कस चल रही है। सर्कस का खेल तो हमने पिछली सरकार का देखा था, जब सत्ता में रहते हुए पुलिस के संगीनों के बीच में 5 सितारा होटलों में लंबे समय तक सरकार कैद रही, कैद रही। वो सर्कस के जोकरी थे जो पकड़े जा रहे हैं। पेपर माफिया, पेपर बेचने वाले लोग, नौजवानों के अरमानों को तोड़ने वाले लोग आज जेल के शीशों के पीछे हैं। बद्रीलाल जी की सरकार पारदर्शिता से काम कर रही है, जन कल्याण के काम में लगी है। हमारी सरकार की नीतियां, डबल इंजन की सरकार की ताकत। और आपने देखा होगा कल की कैबिनेट में एक बार फिर फैसला हो गया, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में चावल और गेहूं लगातार मिलते रहेंगे, 4 साल और लगातार मिलेंगे। किसानों को एक बार किसान सम्मान निधि की एक किस्त और जारी हुई है। भारत सरकार का जो फैसला था मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर फसलों को खरीदने का काम और उनको निरंतर बढ़ाने का काम ये भी हो रहा है। और गरीबों के, हर गरीब के सर पर छत हो, इस कार्य को भी भारत सरकार ने 3 करोड़ मकानों की स्वीकृति दी। उसमें राजस्थान के हिस्से में भी 28-30 लाख मकान आएंगे, गरीब के सर पर छत होगी। अनेकों नीतियां बनी है जिसके कारण से डबल इंजन की सरकार आज लोगों के लिए सहूलियत देने का काम कर रही है। हरियाणा के चुनाव में सबसे ज्यादा प्रसन्नता अगर है, मेरे साथ बैठे हैं हमारे चूरू के विधायक हरलाल जी, हमारे शेखावाटी के लोगों को बहुत प्रसन्नता है। इस बात की प्रसन्नता है कि यमुना का जल का जो विवाद 1994 में जिसका समझौता हुआ था, जो अब तक लागू नहीं हुआ, लंबे अंतराल के बाद में
भजनलाल जी की सरकार ने उसको लागू करवाया। और अब चूंकि फिर नायब सिंह जी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में है, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। टीआरसीपी और यमुना जल, इन दोनों का पानी हमारे राजस्थान के लगभग 24 जिलों के अंदर आएगा। ये बड़ी प्रसन्नता की बात है। और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार अब पारदर्शिता से सरकारी महकमों में भर्ती हो रही है, वो पहले कभी नहीं हुई। योग्यताधारी नौजवान खुश है, आज हर वर्ग प्रसन्नता महसूस करता है। और अब राजस्थान देश की इकोनॉमी के अंदर बहुत बड़ी भागीदारता निभाएगा। राजस्थान में निवेश का अनुकूल वातावरण बन रहा है। मुख्यमंत्री जी देश और विदेश दोनों जगह पर जाकर उस निवेश को आमंत्रित कर रहे हैं। अब तक जो भी विसर्जन राजस्थान ये बातें हुई कपोल कल्पित साबित हुई। पहली बार हाथों हाथ सारी स्वीकृतियां निकलकर एक औद्योगिक निवेश का वातावरण राजस्थान में बढ़ेगा, राजस्थान आगे बढ़ेगा। इतना ही मुझे निवेदन करना था। आपका कोई सवाल होता है? सर, एमएसपी को लेकर भी बातचीत की थी, आपने बताया था कि एमएसपी हम दे रहे हैं और लगातार यहाँ किसान आंदोलन कर रहे हैं एमएसपी को लेकर। और अभी भी जो मूंग की है उनको आपने प्रशासन ने कहा कि 15 तारीख तक हम कर देंगे, लेकिन धान के अभी तक एमएसपी मिली नहीं है किसानों को। देखिए, मूंग और धान, मूंग में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग समय पर इसकी फसल आती है। इसने उस तालमेल के कारण से आज मुझे अभी मैं कर्णपुर में था, वहां भी कुछ किसानों ने बताया धान और उसकी दोनों की खरीद पुख्ता हो सरकार के संज्ञान में। और मैं भी ये बात करके यहाँ के नेतृत्व से बात करेंगे, मुख्यमंत्री जी से खुद बात करूंगा, ये जल्दी चालू हो जाए। बकाया जिनका भुगतान बकाया है उनको पैसा भी मिल जाए। इसके लिए इसमें कैटलिस्ट की भूमिका निभाएगा। मैं भी कोशिश सब पहले के ईवीएम पर सवाल उठते थे, हरियाणा चुनाव के बाद जो कांग्रेस है अब चुनाव आयोग, सरकारी मशीनरी, उस पर सवाल उठा रही है। देखिए, जब कभी भी पराजय हुई कांग्रेस की हरियाणा में पराजय, हमारे नायब सिंह की सरकार की पारदर्शिता, ईमानदारी और मनोहर लाल जी खट्टर ने हरियाणा की इकोनॉमी से लेकर हरियाणा को जिस प्रकार हर मामले के अंदर पटरी पर लाए, उसके कारण से हुई, नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के कारण से हुई। और अपने खड्डे में खुद कांग्रेस गिरी। हुड्डा जी की उपस्थिति के अंदर जब उन्हीं की नेता शैलजा जी को अपशब्द कहकर अपने ही लोगों को अपमानित किया जाए, तो मैं समझता हूं कि आजकल अब हम आजादी का अमृतकाल मना रहे हैं। मतदाता बड़ा परिपक्व हो गया। आपने देखा होगा सारे सर्वे झूठे साबित हुए। नीचे से जो 440 वोट की जो अंडरकरंट चल रहा था, उसका आभास किसी को नहीं था। इसलिए अब वो कभी ईवीएम के ऊपर सवाल करते हैं, कभी चुनाव आयोग के अंदर जाकर कल ही उन्होंने ज्ञापन दिया है। उनको ये दोहरे मापदंड है। जम्मू कश्मीर के अंदर जब वो सरकार बनाते हैं, वहां वो ईवीएम पर सवाल नहीं खड़ा करेंगे। जब वो जीतते हैं तब ईवीएम ठीक है और चुनाव आयोग भी प्रदेश का ठीक है, और जब हारते हैं तो दूसरों के कंधे पर वो रखकर और लोगों की सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। इस चाल के अंदर अब राजस्थान के लोग और हिंदुस्तान के लोग अच्छी तरह समझते हैं। 8 महीने हो गए राजस्थान सरकार बनने को, भाजपा सरकार नहीं, ज्यादा 8 महीने से अभी 2.5 महीने। आज तक आपके जो कार्यकर्ता हैं, जो लोग हैं, जो उम्मीदें करते हैं कि हमें कहीं सेट किया जाएगा या राजनीतिक नियुक्तियां की जाएंगी, ईपीपी है और है, आज तक नहीं हो पाई, क्या कारण है साहब? जब श्रेष्ठ में से अति श्रेष्ठ का चयन करना हो तो कई बार विलंब हो जाता है, और मैं इस पर आधिकारिक तौर पर इसलिए कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। मैं पहली बार इस सिस्टम के अंदर नहीं हूँ, साथ तो जरूर हूँ, इसलिए उस पर टिप्पणी करने का मुझको अधिकार नहीं। पर मैं समझता हूँ कई नियुक्तियां हुई है, कुछ नियुक्तियां पाइपलाइन। साहब, राजस्थान सहित कई जगह भी देश में उपचुनाव होंगे, तो हरियाणा इलेक्शन के बाद इंडिया गठबंधन में ऐसी चर्चाएं हैं कि सब दल अब अलग अलग लड़ेंगे, क्या भविष्य देखते हैं? इंडिया गठबंधन ये टुकड़ा गैंग जो नाम दिया गया वो बिल्कुल ठीक थी। ये गैंग अलग अलग थी। हरियाणा में आपने देख लिया, आपसे समझौता करने के लिए कितनी दर्जनों बैठक कोई नहीं कर पाए। ये कुर्सी पाने के लिए ये आभासी तौर पर समझते हैं कुर्सी उनको मिल ही रही है और लड़ना प्रारंभ कर देते हैं। अलग अलग विचारों के लोगों के साथ इंडिया गठबंधन अपना वजूद नहीं बन, राजनीतिक वजूद नहीं बना पाया। असलियत बात तो यह है
अब आप देख लेना आगे कितने क्या क्या होगा। आगे झारखंड के चुनाव के अंदर भी आप देख रहे हैं गठबंधन आकार नहीं ले रहा। महाराष्ट्र के अंदर गठबंधन के जो अलग अलग छोटे छोटे दल अलग अलग भाग रहे हैं। अभी से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कहते हैं मुझे मुख्यमंत्री घोषित करो, उसके बाद गठबंधन की बात को आगे बढ़ाएं। तो टुकड़ा टुकड़ा गेंद कभी एक नहीं हो सकती। बस एक लोकल की समस्या है यहाँ पे 286 करोड़ की पानी की योजना थी जिसका पूरे हनुमानगढ़ को बेनिफिट मिलना था। वसुंधरा के टाइम में वो शुरू हुई थी, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने उसका शिलान्यास किया था, लेकिन आज वो वहाँ लाखों करोड़ों रुपया लग चुका है, लेकिन वो सब खत्म हो रहा है। वहाँ पे पाइपें पड़ी हैं, इतना कुछ टैंक बन गए, बहुत बड़ी योजना है। देखिए वो उस समय अगर इसको सही समय पर सही जगह पर आकार कांग्रेस अपने शासन में दे देती थी अच्छा था। अब भारतीय जनता पार्टी आई है, उनके संज्ञान में ये बात लाकर व्यक्तिगत तौर पर इस योजना को आगे किस प्रकार बढ़े मैं खुद मंत्री जी से